हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन ऑन गीक्स आइडिया। आज हम एक टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करते हैं विटामिन से रिलेटेड, जो कि जेकेएसएस भी पूछता है। इसमें विटामिन के बहुत सारे नाम होते हैं, अदर नेम जो विटामिन ए बी सी डी है उनके अदर नेम्स क्या है, और फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात भी हम यहाँ पे करेंगे, और इससे रिलेटेड जो ट्रिक है याद रखने की वो हम एक्चुअली यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले ये आपने बहुत सारी बुक्स या इंटरनेट पे भी आप लोगों ने देखा होगा कि विटामिन ए, विटामिन बी, इनका नाम क्या है। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। ये मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ यहाँ पे। एक्चुअली मुझे आपको यहाँ पे समझाना है कि इनको याद कैसे रखना है। इससे रिलेटेड एक ट्रिक है जो मैंने अपने लिए याद रखी है, तो आप भी अगर आपको लगता है फ़ायदा हो सकता है तो आप उसको याद रख सकते हो। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। फिर है ये बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, यानी कि बी से रिलेटेड सारे B1 B2। B1 का नाम है थायामीन, B2 का नाम है राइबोफ्लाविन, B3 का नाम है नायासिन, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फोलिक एसिड, B12 सायानोकोबालामिन। उसके बाद रहते हैं विटामिन सी डी ई के। सी बहुत सारे आपने बहुत बार सुना होगा कि जो साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, लेमन वगैरह, उनमें विटामिन सी होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, और विटामिन के फाइलोक्विनोन। ये तो आप लोगों ने बहुत सारे बुक्स में पढ़ा होगा, हर कहीं पे मिल सकता है ये। तो इनको याद कैसे रखा जाए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ फैट सॉल्युबल विटामिन्स की। यहाँ पे मैंने सी भी लाया है। सी एक्चुअली फैट सॉल्युबल नहीं है, ये है वाटर सॉल्युबल, लेकिन ये एक कैटेगरी अलग है ए सी डी ई के। बाकी जो विटामिन्स हमें पढ़ने हैं वो है बी से रिलेटेड, B1 B2 B3 B5 B7, ये इससे रिलेटेड है, इसलिए उनको अलग किया जाएगा। ये भी वाटर सॉल्युबल है। जो बी से रिलेटेड विटामिन है वो भी वाटर सॉल्युबल है, और विटामिन सी है ये वाटर सॉल्युबल है। बाकी ए डी ई के ये क्या है, ये है फैट सॉल्युबल। जेकेएसएसबी ने ये क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा वाटर सॉल्युबल है और कौन सा फैट सॉल्युबल है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन ए का नाम दूसरा क्या है, या दूसरे विटामिन का दूसरा नाम क्या है। तो पहले मैं इन 4-5 विटामिन की बात करता हूँ, ए सी डी ई के, क्योंकि बाकी जो रहता है जो हमें याद रखना है वो है बी से रिलेटेड, उसको अलग देखेंगे हम। तो इसके लिए मैंने एक सेंटेंस बनाया है, इसको मैं 2 बार पढ़ता हूँ, आपको फिर सब समझ आएगा कि कैसे क्या करना है। आज रात सब आसमान, सब मैंने यहाँ एस से नहीं लिखा है, सी से लिखा है, ताकि आपको समझ आए कि सी से भी स की आवाज़ निकलती है। तो क्योंकि हमें एस से कोई मतलब है नहीं, यहाँ पे विटामिन सी की बात चल रही है, इसलिए मैंने सी लाया। आज रात सब आसमान देखकर सितारे इकट्ठे तोड़कर खुशी फैलाएं। सिंपल सा सेंटेंस है, समझ आएगा कि हम सब आसमान देख के सितारे तोड़ के खुशी फैलाएंगे। तो ये सेंटेंस याद 2 या 3 बार पढ़ के हो सकता है। फिर से पढ़ता हूँ, आज रात सब आसमान देखकर सितारे इकट्ठे तोड़कर खुशी फैलाएं। 3 बार जब आप पढ़ोगे तो ये खुद याद हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जो पहला लेटर है हर किसी से वर्ड का वो मैंने बोल्ड में लिखा है। आज रात, ए और आर कैपिटल लिखे हैं, यानी कि बोल्ड लिखे हैं। फिर है सब आसमान, सब में सी बोल्ड लिखा है, आसमान में ए बोल्ड लिखा है। तो आपको खुद समझ आएगा। पहला जो बोल्ड लेटर है वो विटामिन से रिलेटेड है, और फिर जो दूसरा बोल्ड लेटर है वो उसके दूसरे नाम से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। जब आप लोगों ने सब पढ़े होंगे रेटिनॉल, विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, डी का कैल्सिफेरॉल, आपको दिमाग में यही गूंजेगा। जब आपने 3-4 बार पढ़ा होगा आपको खुद समझ आएगा कि आर से क्या मतलब है। आर से रैट भी हो सकता है, लेकिन रैट हमने पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि विटामिन से रिलेटेड हमने रेटिनॉल ही पढ़ा होगा, तो हमारे दिमाग में सीधे रेटिनॉल आएगा। फिर है विटामिन सी, सब आसमान। ए से मुराद क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, क्योंकि हमने विटामिन में एस्कॉर्बिक एसिड ही पढ़ा होगा, वही दिमाग में आएगा जब आप लोगों ने 2-3 बार पढ़ा होगा। विटामिन डी का नाम है सितारे, सी का मतलब कैल्सिफेरॉल। इसी तरह विटामिन ई टी टोकोफेरॉल, के विटामिन के पीएच फाइलोक्विनोन। जब आप ये 3-4 बार पढ़ोगे तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये खुद समझ भी आएगा और याद भी रहेगा। फिर से एक लास्ट बार सेंटेंस पढ़ता हूँ,
आज रात सब आसमान देखकर सितारे इकट्ठे तोड़कर खुशी फैलाएं। अब इससे रिलेटेड जो रहते हैं वो है विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। इनको अलग अलग याद करना है क्योंकि हमने ये पढ़ा होगा थायामीन, राइबोफ्लाविन, नायासिन, पेंटाथेनिक एसिड। तो B1 1 के बदले आई में लिखता हूँ, इसको मैं बनाता हूँ बिट। यहाँ पे B1 क्योंकि आई से 1 भी बनता है, तो थायामीन का टी लिया मैंने, तो इसका क्या बन गया बिट। ये मैं ऐसे याद रख सकता हूँ, विटामिन B1 का नाम है थायामीन। थायामीन क्यों दिमाग में आएगा, क्योंकि मैंने ये पढ़ा होगा। विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लाविन। जब आप 2 को आगे एक लाइन खींचोगे तो ये R बन जाता है, ऐसे याद आप रख सकते हो। तो 2 को R बन जाता है तो इसका नाम है राइबोफ्लाविन। 2 के सामने एक लाइन खींचनी है तो ये R बन जाता है। नायासिन, नायासिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, नया प्लस सीन, तो 3 का वर्ड है, तो इससे क्या बन जाएगा, 3 वर्ड्स ईच पार्ट में आएंगे, तो विटामिन B3 का नाम है नायासिन। इसी तरह B5, ये आसानी याद रहेगा, पेंटाथेनिक, पेंटा का मतलब होता है 5, तो B5 का पेंटाथेनिक एसिड याद रहेगा। सिंपल सा मीनिंग है, पेंटा मतलब 5। पेंटा आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों में पढ़ोगे, मैथमेटिक्स में पेंटा। तो B5 जो यहाँ पे लिखा है, तो 5 से मुराद पेंटा याद रखना है, तो पेंटाथेनिक एसिड याद रहेगा। B6 का दूसरा नाम है पायरिडॉक्सिन। तो 6 को जब आप उल्टा करोगे, उल्टा कैसे करना है, इस 6 को ऊपर की तरफ खींचना है, तो ये P बन जाएगा। तो रिवर्स जब 6 को करेंगे वो P बन जाएगा, तो ये पायरिडॉक्सिन, इसका नाम याद रहेगा। उसके बाद है विटामिन B12। विटामिन B12 सबसे बड़ा नाम है। अगर पेंटाथेनिक एसिड में एसिड काट के हम जो भी नाम यहाँ पे लिखे उनमें लेटर्स गिनेंगे, तो ये 14 लेटर वर्ड आता है, सबसे बड़ा नाम 14-12 से रिलेटेड है, इसके नज़दीक आता है। तो विटामिन B12 सायनोकोबालामिन, आपको याद रहेगा कि सबसे बड़ा नाम विटामिन B12 का है, सायनोकोबालामिन। ये बहुत सारी सिरप्स भी पिया जाता है ताकत के लिए, उस पर विटामिन B12 लिखा होता है, सायनोकोबालामिन भी उस पर लिखा होता है। अब आपको 2 ही चीज़ यहाँ पे याद रखने हैं, विटामिन B7 और विटामिन B9। विटामिन B7 का नाम है बायोटिन और विटामिन B9 का नाम है फोलिक एसिड। ये 2 याद रखने, बाकी के आपको अगर ट्रिक अच्छी लगी तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा याद रखने के लिए, विटामिन्स के दूसरे नाम याद रखने के लिए। वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी फ़ायदा पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।